हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। और उसी सीरीज में हम आज अपना 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सेक थीटा इक्वल 13/12 यानी 13/12 दे रखा है और त्रिकोणमिति के अन्य मानों के अनुपातों के मान निकालने हैं। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है भाई? हमने पढ़ा लाल बटे कक्का। और इस फॉर्मूले के हिसाब से सेके क्या होता है? तो सेके होता है कर्ण बटे आधार। तो हमें सेक थीटा गिवन है। सेक थीटा इक्वल 13/12। तो बेटा ये क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक, तो ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया। कर्ण क्या है? ये रहा कर्ण 13, आधार ये रहा 12 और इस कोण को मान लेते हैं थीटा। तो क्या चीज़ हमारे पास नहीं है? तो हमारे पास लंब नहीं है। तो लंब निकालने के लिए हमने थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है बेटा? 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब हमें पता नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर। तो बेटा 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, जो कि 13 की गुणा 13 में करके निकाला जा सकता है। इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बेटा 144। ठीक, ये प्लस है, इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो 169 माइनस 144 इक्वल लंब का स्क्वायर। तो बेटा 169 में से 144 हमने माइनस करा तो ये आया हमारे पास 25 इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, रूट 25 इक्वल लंब, और 25 का रूट होता है 5। तो जिन बच्चों को रूट निकालना नहीं आता है तो बेटा वो मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है, वहाँ से आप रूट निकालना सीख सकते हैं। तो बेटा आधार आ गया हमारे पास, लंब आ गया हमारे पास 5। ठीक, अब हमें अदर टिक्नोमेट्री फंक्शन निकालने हैं। तो क्या क्या था टिक्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास? पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा बेटा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बेटा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। ठीक, उसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। तो ये हमने लिखा आधार बटे कर्ण। आधार कितना बेटा? 12 और कर्ण कितना है? 13। ठीक, अब हम निकाल सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। कैसे? देखो यार, यहाँ पे लंब बटे आधार, तो ये हो गया टेन थीटा। तो लंब बटे आधार से लंब कितना बेटा? 5 और आधार कितना है? 12। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कोट थीटा। और बेटा कोट थीटा को हमने पहली वीडियो में देखा था कि वो टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो ये जाएगा 12/5। ठीक है, अब साइन कॉस टेन कोट निकल गया, सेक हमें गिवन ही था। अब हम निकालेंगे कोसेक। और बेटा ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है बेटा? 13 और लंब कितना है? 5। तो इस तरीके से हमारे पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकल जाते हैं। ठीक, अब इसी कड़ी में हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक बोर्ड में ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए इसमें दो केस बनते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है कि जब कोण ए और कोण बी दोनों एक ही समकोण त्रिभुज के अंदर बने हुए हों। और दूसरा केस क्या है कि जब कोण ए और कोण बी दोनों अलग अलग त्रिभुज में बने हुए हों। तो क्या करते हैं? देखिए केस नंबर 1 कराता हूँ मैं आपको। देखिए केस 1 में क्या होता है? केस 1 क्या है? जब एंगल ए यानी कि कोण ए कोण बी एक ही त्रिभुज में हो, एक ही
त्रिभुज में हो तब। तो देखिए बनाते हैं, त्रिभुज बनाया हमने, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया कोण ए, ये हो गया कोण बी, और ये हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है भाई। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा बेटा ये क्वेश्चन। ए भी पता है हमें, बी भी पता है, तो हमें क्या है, कॉस दे रखा है। तो बेटा कॉस क्या होता है, पहले हम कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस क्या होता है, लाल बटे कक्का से याद करिए कॉस की वैल्यू। बेटा कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन है, आधार है बेटा ए सी, और कर्ण कौन है, कर्ण है ए बी। लेकिन वहीं जब मैं कॉस बी निकालूंगा बेटा, तो कॉस बी में क्या होगा, आधार बदल जाएगा, आधार क्या हो जाएगा बी सी, और जबकि कर्ण ऐसा ही रहेगा ए बी। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि सर कॉस ए इक्वल कॉस बी है। तो कॉस ए कितना है हमारे पास, ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी कितना है, बी सी अपॉन ए बी। तो देखिए ए बी कैंसिल, क्या बचा, ए सी इक्वल बी सी। तो बेटा अगर ए सी बी सी के इक्वल है, अगर साइड इक्वल होती हैं तो उनके कोण भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यदि भुजाएं, यदि भुजा बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है। अब ये केस 1 के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं केस 2। बेटा केस 2 क्या है, देखिए जब कोण ए व कोण बी अलग अलग त्रिभुज में बने हों, तब। तो बना देते हैं बेटा अलग अलग त्रिभुज। एक त्रिभुज हमने ये बनाया जिसका हमने नाम रखा बी वाई और एक्स। एक त्रिभुज हमने बनाया ए पी और क्यू। ठीक है। तो हम देखते हैं इन, यानी कि त्रिभुज ए पी क्यू में कॉस निकालते हैं बेटा। कॉस ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए पी, और कर्ण कितना है ए क्यू। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक। ऐसे ही त्रिभुज बी एक्स वाई में क्या होगा, कॉस बी बराबर कितना बेटा, कॉस बी बराबर बी एक्स अपॉन बी वाई, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बेटा हमें ये दिया हुआ है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो बेटा कॉस ए क्या है हमारा, ए पी अपॉन ए क्यू, और कॉस बी क्या है, बी एक्स बटे बी वाई। हमने दोनों बराबर कर दिए। अब क्या करना है बेटा, इसके अंदर कॉस ये बी एक्स को यहाँ लेके आएंगे और ए क्यू को इधर लेके जाएंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे आपस में। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए पी अपॉन बी एक्स इक्वल ए क्यू अपॉन बी वाई, और इसको हम के इक्वल मान लेते हैं, ये हमने माना। ठीक।
अब क्या होगा बेटा, इससे अगर मैं ए पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए पी आएगा के बी एक्स, ठीक। और ए क्यू क्या आएगा बेटा, ए क्यू आएगा के बी वाई, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अगर मैं पी क्यू बटे एक्स वाई, पी क्यू बटे एक्स वाई, ऐसा क्यों करा, देखिए पी क्यू ये रहा, एक्स वाई ये रहा, दोनों लंब का अनुपात हम निकाल रहे हैं, पी क्यू अपॉन एक्स वाई। देखिए पी क्यू क्या होगा, अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं पी क्यू निकालने के लिए, इस त्रिभुज के अंदर देखिए क्या होगा, इस त्रिभुज में देखते हैं पी क्यू कैसे निकलेगा। देखिए पी क्यू क्या, लंब है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो पढ़ा हमने फॉर्मूला, लंब का वर्ग, हो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। कर्ण कितना है, कर्ण है बेटा ए क्यू, तो ये रहेगा ए क्यू का वर्ग बराबर लंब कितना है पी क्यू का वर्ग प्लस आधार कितना ए पी, तो ए पी का वर्ग, ये राइटिंग ये आ गया ए पी का वर्ग, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें तो पी क्यू निकालना है, तो ये ए पी प्लस से इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो पी क्यू का वर्ग आ जाएगा ए क्यू का वर्ग माइनस ए पी का वर्ग, तो पी क्यू क्या होगा बेटा, पी क्यू आ जाएगा अंडर रूट ए क्यू का वर्ग माइनस ए पी का वर्ग, ठीक है। ये निकाल लिया हमने पी क्यू। ऐसे अगर मैं इस वाले त्रिभुज में निकालना चाहूँ तो इस त्रिभुज के अंदर हमें निकालना क्या, एक्स वाई, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम, कर्ण का वर्ग लगाकर लंब का वर्ग लगाकर। तो देखिए क्या है कर्ण हमारे पास बी वाई, तो बी वाई का वर्ग इक्वल बी एक्स का वर्ग प्लस एक्स वाई का वर्ग, ठीक है, निकाला जा सकता है ऐसे, ठीक है भाई। ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा बी वाई का वर्ग माइनस एक्स वाई का वर्ग, सॉरी एक्स वाई तो निकालना ही है हमें, दोबारा करते हैं इसको यहाँ से, कंप्यूटर में यहाँ साइड में इधर कर देता हूँ, हमें निकालना इस ये होगा बी वाई का वर्ग बराबर बी एक्स का वर्ग प्लस एक्स वाई का वर्ग, तो इधर आके माइनस बी वाई का वर्ग माइनस बी एक्स का वर्ग बराबर एक्स वाई का वर्ग, ठीक है बेटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, बी वाई का वर्ग माइनस बी एक्स का वर्ग और ये अंडर रूट में इक्वल एक्स वाई, ठीक है बेटा। तो हमने पी क्यू भी निकाल लिया और एक्स वाई भी निकाल लिया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। पी क्यू कितना आया हमारे पास, पी क्यू आया अंडर रूट ए क्यू का वर्ग माइनस ए पी का वर्ग बटे एक्स वाई कितना आया अंडर रूट बी वाई का वर्ग माइनस बी एक्स का वर्ग, ठीक है बेटा। अब ए क्यू हमने देखो ऊपर ही निकाल रखा है, ए क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, ए क्यू की वैल्यू के बी वाई का वर्ग, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही, कितना है के बी वाई का वर्ग माइनस ए पी कितना है के बी एक्स का वर्ग, ठीक है, अपॉन में ऐसे ही रखते हैं, तो ये होगा बी वाई का वर्ग माइनस बी एक्स का वर्ग पूरे का अंडर रूट, तो बेटा आप देखेंगे ऊपर ये बन जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर बी वाई का वर्ग माइनस के स्क्वायर बी एक्स का वर्ग, के स्क्वायर
बी एक्स का वर्ग बटे अंडर रूट बी वाई का वर्ग माइनस बी एक्स का वर्ग। ठीक है बेटा। अब ऊपर से के स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो हमने के स्क्वायर लिया कॉमन, और बेटा के स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, ये बचा बी वाई का वर्ग माइनस बी एक्स का वर्ग। ठीक है। अब अंडर रूट में है ये हमारे पास अंडर रूट बी वाई का वर्ग माइनस बी एक्स का वर्ग। बेटा रूट के बाहर के स्क्वायर निकालेंगे, के आएगा और ये बचेगा अंडर रूट बी वाई का वर्ग माइनस बी एक्स का वर्ग अपॉन बी वाई का वर्ग अंडर रूट में माइनस बी एक्स का वर्ग। तो बेटा इस नंबर से ये नंबर कट गया, क्या बचा के। और यहाँ पे क्या चल रहा था हमारे पास, ये चल रहा था पी क्यू बटे एक्स वाई, पी क्यू बटे एक्स वाई। यहाँ भी सेम था पी क्यू बटे एक्स वाई, सेम यहाँ पे पी क्यू बटे एक्स वाई, सेम यहाँ पे पी क्यू बटे एक्स वाई। तो पी क्यू बटे एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, के। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था बेटा कि ये सभी एक्स के इक्वल थे, के इक्वल थे, सॉरी ये सब के थे के इक्वल थे। अब के की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू बटे एक्स वाई। तो इससे क्या हो जाएगा कि तीनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये वाली तीनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल। ए पी बटे बी एक्स, ए पी बटे बी एक्स इक्वल ए क्यू बटे बी वाई, और बेटा के की वैल्यू हमने अभी निकाली पी क्यू बटे एक्स वाई। तो इससे क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम प्रूफ हो गए, सिद्ध हो गए। ए पी क्यू सर्वांगसम या समरूप त्रिभुज बी एक्स वाई, किससे, साइड यानी कि भुजा से। तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, और हमने अभी ऊपर देखा था अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो बेटा ये 6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल रिपीट होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।